नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कालीबंगा की। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसे नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती की शुष्क नदी के बाएं तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। उन्होंने 1952-53 ईस्वी में सरस्वती की घाटी के गंगानगर बीकानेर क्षेत्र से 2 दर्जन सैंधव स्थलों की खोज निकाला। 1961 ईस्वी में बीबी लाल व बीके थापड़ के निर्देशन के दौरान कालीबंगा का व्यापक उत्खनन कार्य किया गया। अब हम सैटेलाइट से समझेंगे कि कालीबंगा का वर्तमान स्वरूप कैसा है। अगर आप देखें तो खुदाई के दौरान इसमें काली चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। आप लोग मैप में अच्छे से देख लीजिए, गूगल मैप का सहारा से हम आपको कालीबंगा को दिखाने जा रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कालीबंगा का वर्तमान स्वरूप कैसा है। तो चलिए अब हम बात करें यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। HD संकालिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया है। बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। अगर हम देखें तो आप लोग कालीबंगा को गूगल मैप से समझ लीजिए अच्छे से, इसका क्या क्या क्षेत्र अभी वर्तमान में है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है जो कि राजस्थान में है। आप लोग इसे देख लिए होंगे कालीबंगा। अगर हम देखें कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। जालीदार जुताई तथा 2 फसलों की एक साथ बुआई का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगर हम देखें कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिली है जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रसदती व सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्घर नदी क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अब आप लोग कालीबंगा की स्थिति देख लीजिए। आप लोग मैप में तो समझ गए होंगे कि इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है। मैप के सहारे से गूगल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैप जो कि बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर हम देखें कालीबंगा पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर है। पीलीबंगा एक छोटा सा कस्बा है। पीलीबंगा में बीकानेर तथा हनुमानगढ़ से सीधे रेल सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग भी है। सड़क मार्ग हमने आपको दिखाया भी है अभी गूगल मैप में। अगर हम देखें कालीबंगा तो यहाँ से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से एक सी नगर योजना थी, परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हैं। अतः कालीबंगा दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है। कालीबंगा से अगर हम देखें तो लकड़ी की नाली मिली है। इससे यह स्पष्ट शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है। कालीबंगा की बात करें तो पश्चिमी टीले के 2 पृथक परंतु परस्पर संबंध खंड हैं। एक टीले में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग निवास करता था। अगर हम देखें कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अगर हम देखें तो इसमें बेलनाकार मुहर मिला है, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हल के निशान मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिलती है? कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिलती है। हाथी दांत की कंघी मिलती है। कालीबंगा को आप एक बार गूगल मैप में और देख लीजिए, समझ लीजिए जो रास्ते हैं कालीबंगा का, आप लोग इसे देख लिए होंगे। अगर हम देखें तो कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। अगर हम देखें कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के दक्षिण प्राक क्षेत्र से प्राक हड़प्पा स्तर से जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य हैं। अगर हम देखें कालीबंगा में खेत में ग्रिड पैटर्न की पद्धति भी मिली है कालीबंगा से। अगर देखा जाए तो कालीबंगा से टेराकोटा, शंख, सेल खड़ी आदि की बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, जिससे प्रमाणित होता है कि यह चूड़ी निर्माण का बड़ा केंद्र स्थल था। कालीबंगा से अगर देखें तो माता देवी की कोई मूर्ति मिली है। अगर हम देखें कच्ची ईंटों से निर्मित इस सुरक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। भवनों निर्माण में इसी तरह की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसलिए कालीबंगा को
दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा देख लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो पर। टेक केयर। जय हिंद।